हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए नई नई वीडियोस देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, जरा हट के हिंदी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज ही आप हमारा चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि हम इसमें नई नई वीडियोस और जानकारी लेके आते हैं जो आपके लिए बेहद फायदेमंद होगी। आज हम आपको तुलसी विवाह की पूरी विधि और तुलसी विवाह की व्रत कथा सुनाते हैं। तुलसी विवाह कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी यानी देवउठनी एकादशी या प्रबोधनी एकादशी को तुलसी विवाह संपन्न किया जाता है। इस दिन तुलसी जी का विवाह शालिग्राम के साथ किया जाता है। कुछ लोग एकादशी से पूर्णिमा तक तुलसी पूजन कर 5वें दिन तुलसी शालिग्राम विवाह करते हैं। आयोजन बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे हिंदू रीति रिवाज से सामान्य वर वधू का विवाह किया जाता है। आइए तुलसी विवाह की विधि बताते हैं। तुलसी विवाह निम्न प्रकार संपन्न करवाते हैं। तुलसी विवाह संपन्न कराने के लिए एकादशी के दिन व्रत करना चाहिए। तुलसी जी के साथ विष्णु जी की मूर्ति घर में स्थापित करनी चाहिए। तुलसी के पौधे और विष्णु जी की मूर्ति को पीले वस्त्रों से सजाना चाहिए। पीला विष्णु जी का प्रिय रंग है। तुलसी विवाह के लिए तुलसी के पौधे के गमले को गेरू आदि से सजाएं। गमले के चारों ओर गन्ने का आप मंडप बनाएं। अब गमले के ऊपर ओढ़नी या सुहाग का प्रतीक चुनरी ओढ़ाएं। तुलसी के पौधे को साड़ी पहनाएं। गमले को साड़ी में लपेटकर तुलसी को चूड़ी पहनाकर उसका श्रृंगार कर लें। इसके बाद आप एक नारियल दक्षिणा के साथ टीका के रूप में रखें। भगवान शालिग्राम की मूर्ति का सिंहासन हाथ में लेकर तुलसी जी की 7 परिक्रमा कराएं। आखिर में आरती करें। इसके साथ ही विवाह उत्सव संपन्न हो जाता है। अगर आप चाहें तो पंडित या किसी ब्राह्मण की सहायता से भी आप विधिवत रूप से तुलसी विवाह संपन्न कर सकते हैं। अन्यथा आप इस मंत्र के साथ तुलसी विवाह स्वयं कर सकते हैं। मंत्र है ओम तुलस्सहे नमः। दोस्तों, आप इस मंत्र के साथ तुलसी का विवाह संपन्न कर सकते हैं। आइए अब हम आपको तुलसी विवाह की व्रत कथा सुनाते हैं। किसी समय एक कुटुंब में ननद तथा भाभी साथ साथ रहती थी। ननद का विवाह अभी हुआ नहीं था। वह तुलसी के पौधे की सेवा करती थी, लेकिन उसकी भाभी को यह सब बिल्कुल भी पसंद नहीं था। जब कभी उसकी भाभी को अत्यधिक क्रोध आता था, तब वह उनसे ताना देते हुए कहती कि जब तुम्हारा विवाह होगा तो मैं तुलसी ही बारातियों को खाने को दूंगी और तुम्हारे दहेज में भी तुलसी ही दूंगी। कुछ समय बीत जाने पर ननद का विवाह पक्का हुआ। विवाह के दिन भाभी ने अपनी कथनी अनुसार बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़ दिया और खाने के लिए कहा। तुलसी की कृपा से वह फूटा हुआ गमला अनेकों स्वादिष्ट पकवानों में बदल गया। भाभी ने गहनों के नाम पर तुलसी की मंजरी से बने गहने पहना दिए। वह सब भी सुंदर सोने जवाहरात में बदल गए। भाभी ने वस्त्रों के स्थान पर तुलसी का जनेऊ रख दिया। वह रेशमी तथा सुंदर वस्त्रों में बदल गए। ननद की ससुराल में उसके दहेज की बहुत प्रशंसा हुई। यह बात भाभी के कानों तक पहुंची। उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उसे अब तुलसी माता की पूजा का महत्व समझ में आ गया था। भाभी की एक लड़की थी। वह अपनी लड़की से कहने लगी कि तुम भी तुलसी की सेवा किया करो, तुम्हें भी बुआ की तरह फल मिलेगा। वह जबरदस्ती अपनी लड़की को सेवा करने के लिए कहती, लेकिन लड़की का मन तुलसी सेवा में नहीं लगता था। लड़की के बड़े होने पर उसके विवाह का समय आता है। तब भाभी सोचती है कि जैसा व्यवहार मैंने अपनी ननद के साथ किया था, वैसा ही मैं अपनी लड़की के साथ करती हूँ तो यह भी गहनों से लद जाएगी और बारातियों को खाने में पकवान मिलेंगे। ससुराल में इसे भी बहुत इज्जत मिलेगी। यह सोचकर वह बारातियों के लिए तुलसी का गमला फोड़ देती है, लेकिन इस बार गमले की मिट्टी मिट्टी ही बनी रहती है। मंजरी तथा पत्ते भी अपने रूप में ही रहते हैं। जनेऊ भी अपना रूप नहीं बदलता। सभी लोगों तथा बारातियों द्वारा भाभी की बुराई की जाती है। लड़की के ससुराल वाले भी लड़की की बुराई करते हैं।
भाभी कभी ननद को नहीं बुलाती थी। भाई ने सोचा मैं बहन से मिलकर आता हूँ। उसने अपनी पत्नी से कहा और कुछ उपहार बहन के पास ले जाने की बात कही। भाभी ने थैले में ज्वार भरकर कहा कि और कुछ नहीं है, तुम यही ले जाओ। वह दुखी मन से बहन के पास चल दिया। वह सोचता रहा कि कोई भाई अपनी बहन के घर कैसे ले जा सकता है। यह सोचकर वह एक गौशाला के पास रुका और ज्वार का थैला गाय के सामने पलट दिया। तभी गाय पालने वाले ने कहा कि आप गाय के सामने हीरे मोती तथा सोने क्यों डाल रहे हैं। भाई ने सारी बात उसे बताई और धन लेकर खुशी से अपनी बहन के घर चल दिया। दोनों भाई बहन एक दूसरे को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। तो दोस्तों, ये तुलसी विवाह की व्रत कथा थी। यदि आपको आज का वीडियो पसंद आए तो इसको अधिक से अधिक लाइक और शेयर करना ना भूलें और इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।